दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला रोजरी बायोटेक लिमिटेड के बारे में, जिसकी करंट प्राइस की बात करें लगभग 696 रुपए की चल रही है। अगर हम लोग बात करें जहाँ मार्केट में कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है, उसके बावजूद रोजरी बायोटेक में लगातार गिरावट नजर आती हुई दिख रही है। तो इसके नंबर्स पे भी हम लोग बात करेंगे, जो भी क्वार्टर्स के नतीजे आए हैं उसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर चार्ट पे बात करें तो सबसे पहले अगर डाउन साइड में सपोर्ट की मैं लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो सपोर्ट जो इसके लिए नजर आता हुआ दिख रहा है वो लगभग 660 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है इसके लिए। अगर इसके नीचे ये जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 590 के आसपास आपको जाता हुआ भी दिख सकता है। तो 660 इसका एक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें तो आप देखिएगा लगातार इसमें कहीं ना कहीं गिरावट दिखने को मिलती है। हल्का सा ये अपसाइड में थोड़ा सा रिकवरी दिखाता है, उसके बाद फिर गिरता है, फिर अपसाइड रिकवरी दिखाती है, फिर गिरावट आती है, फिर छोटी मोटी रिकवरी दिखाती है, फिर गिरावट आती है। यानी कि कहने का मतलब है कि रिकवरी जो हो रही है एक छोटी सी रिकवरी हो रही है, एक माइनर रिकवरी हो रही है। मैं गिरावट की बात करें तो अच्छा फॉल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार टाइम टू टाइम। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर इसने अच्छा साइडवेज यानी कि कॉन्सोलिडेटेड में काम किया था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद तेजी देखने को मिली थी, फिर से कॉन्सोलिडेटेड रेंज में आने के बाद इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ और ये डाउन साइड में मूवमेंट हमें दिखाया। तो सेम स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेटेड रेंज में चलते हुए जाता है तो फिर मे भी यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अपसाइड का मूवमेंट दे। तो इसके लिए जो पहला जो लेवल होगा जो इसके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो ये जोन होगा, जो कि लेवल 770 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये जो जोन होगा इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ये फरवरी के मंथ से है। तो अगर अभी हम लोग बात करें लगभग 4 मंथ हो गई है, तो उसके बावजूद 4 मंथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न ही मिला है। इसलिए जो भी यहाँ पर बायर्स थे वो बायर्स कहीं ना कहीं प्राइस टू प्राइस यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। होपफुली अगर ये जो सपोर्ट मेजर सपोर्ट जो है 660, अगर यहाँ पे कोई लोग बायर्स एक्टिव होते हैं तो फिर कहीं ना ये लेवल ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूंगा जो इसके Q4 के नतीजे आए हैं, एक्सपर्ट्स के जो एक्सपेक्टेशन थी उसके पास नहीं आए, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग रोजरी बायोटेक लिमिटेड के अंदर रिटर्न्स की बात करें 2 सालों से लगातार ये नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। 2 साल की हम लोग बात करें लगभग 21.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल की बात करें वहां पर 4.5% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 महीने की बात करें लगभग 8.5% ये स्टॉक ऊपर के लेवल से टूट चुका है। अगर हम लोग 1 महीने से बात करें तो लगभग 9.5% ये गिरा हुआ अभी तक है स्टॉक। तो यानी कि प्रॉफिट के नाम पे यानी कि रिटर्न के नाम पे किसी भी तरह का रिटर्न इस स्टॉक में अभी तक नहीं मिला है। बात करें यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम की 0.46 लाख यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है, यानी कि वॉल्यूम की भी कमी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी परसेंटेज की तो लगभग 50.53% की डिलीवरी देखने को मिली है आज के दिन। अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा इसने डिविडेंड अनाउंस किया, लगभग 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम लोग कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो उसे एक बार देख लेते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा ये नंबर्स में बात करूं तो ये 2024 के नंबर है, Q4 के नतीजे है, ये Q3 के नतीजे है और ये हमारे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नतीजे है। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम की तो आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर जंप नजर आता हुआ दिख रहा है, लगभग 4731 नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं टोटल एक्सपेंस की बात करूं जिस तरह की यहाँ पर प्रॉफिट जंप होती हुई दिख रही है, इनकम जहाँ पर जैसा जंप होता हुआ दिख रहा है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एक्सपेंस यानी कि खर्च भी जंप होता हुआ दिख रहा है Q3 से कंपेयर करें तो। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट या कंपेयर करिएगा तो Q3 और Q4 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आती हुई दिख रही है, यानी कि कमी नजर आती हुई दिख रही है। मगर वहीं हम लोग बात करें ईयर से तो ईयर पे कहीं ना कहीं यहाँ पर जंप नजर आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी एक्सपर्ट्स का मानना था तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर्स नहीं आए हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स का जो यहाँ पर मार्जिन था इस मार्जिन पे ये नंबर्स खड़े नहीं उतरी है, इस वजह से और इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं प्रोस एंड कॉन्स की, यानी कि जो अच्छी बात है इसके लिए कुछ भी निकल के नहीं आ रही है, वहीं हम लोग बात करें कॉन्स यानी कि नेगेटिव बात की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 इयर्स, यानी कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है पिछले 3 सालों में लगभग 4.37% की कमी नजर आई है, यानी कि 4.37% यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपना माल बेचा है। वही बात करें कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर लास्ट 3 इयर्स, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी कम नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 18.3% नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एफआईएस की बात करें तो 4% की हिस्सेदारी है। अगर कर्ज की बात करें तो 119 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर। अगर मैं बात करूं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की
तो आप देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, 100% बाइंग की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है, यानी कि 4 एनालिस्ट ने चारों ने इसे कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं बात करूं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की जिसने इसके अंदर निवेश कर रखा है, तो सबसे पहला नंबर आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल फाइनेंस का। आप देखिएगा इसका जो वेटेज है 2.46% का वेटेज है। नेक्स्ट आता है यूटीआई स्मॉल कैप का, इसने लगभग 0.98% का वेटेज है। थर्ड नंबर पर आती है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप की, इसकी 0.22% की वेटेज है। फोर्थ नंबर पर आती है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट का 0.01%, HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स का जो आती है 0.01%। यानी कि टॉप 1 में की हम लोग बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का ज्यादातर इसमें भरोसा है, लगभग 2.5% की इसमें वेटेज इसने रखी है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप स्टॉक जो है ओवर प्राइस नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर रेड फ्लैग्स की बात करें, किसी भी तरह का रेड फ्लैग्स नहीं है इसमें, ना ये स्टॉक एएसएम में लिस्टेड है ना ही जीएसएम में लिस्टेड है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक के लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 660 का जो है मेजर सपोर्ट आप लेकर इसमें एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट जो अपसाइड का होना चाहिए लगभग 740 से 760 के आसपास का एक पोजीशन होना चाहिए, जो ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो बुक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अगर इसमें काम करना चाहते हैं तो काम बिल्कुल करिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो थोड़ा सोच समझ के काम करिए, क्योंकि क्वार्टर्स के नतीजे जो हैं इस बार के Q4 के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसमें अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि जहां बाजार में तेजी है उसके बावजूद इसमें स्टॉक में गिरावट नजर आती हुई दिख रही है। तो होपफुली हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट से वापस कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम दिखाए और वापस वहां से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स है पहले से ऊपर के लेवल पर कहीं बाई किया है, तो आप अगर यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहते हैं तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा जो इसके जो लेवल्स है, जो 760 है 740 का जो लेवल है, ये अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो जोन है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख सकता है। अगर ये ऊपर यहाँ से जाता भी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, जो यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है लगभग 800 850 के लेवल से, तो वहां तक जाने के लिए इससे पहले यहाँ पे एक कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करना पड़ेगा, यानी कि 740 760 को एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे इसको लेना होगा, तभी फिर यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो ये लेवल फिर आपको 840 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस इसके लिए हो सकता है, मेन जो लेवल है वो 760 और 740 का हो सकता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप लोग एंट्री लेना भी चाहते हैं तो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं आप अपना पोजीशन काट के निकल सकते हैं यहाँ, यानी कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।